स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम पाइथन इंटर्नशिप का टास्क नंबर 4 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, नंबर गेसिंग गेम बनाई थी जिसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा थी और वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी कि हम लाइब्रेरी फाइल का यूज़ कर रहे थे। लाइब्रेरी फाइल का मैं अगेन बता देती हूँ। अगर मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो थर्ड वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थर्ड वीडियो में हमने देखा था लाइब्रेरी फाइल हमारे पास रेडीमेड कोड होती हैं। एक कीवर्ड होता है जिसके पीछे बैकएंड में बहुत सारा कोड लिखा होता है और हम उस कीवर्ड को इंपोर्ट के साथ लिंक करके अपनी फाइल के अंदर ले आते हैं। उस लाइब्रेरी फाइल के लिए हमें अलग से किसी किस्म का कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता। तो हमने रैंडम लाइब्रेरी फाइल का यूज़ करते हुए गैसिंग गेम बनाई थी, नंबर गैसिंग, जिसमें जस्ट हम एक नंबर गैस कर रहे थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो असाइनमेंट नंबर 4 पर है। ये हमारी एक लिस्ट मैनेजर पर मुश्तमिल असाइनमेंट है, एक टास्क है जिसमें हमने लिस्ट को मैनेज करना है। ठीक है, पाइथन की हमारे पास हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि आप यूज़र को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उसे रिमूव कर सकते हैं, और ऐड यूज़र रिमूव यूज़र करने के बाद आप उसे व्यू किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी लाइब्रेरी फाइल का यूज़ नहीं करें, जस्ट सिंपल हम एक पाइथन लिस्ट बनाएंगे। तो जैसे ही मैंने एनाकोंडा नेविगेटर पहले से ओपन किया था, क्योंकि ये टाइम लेता है ओपन होने में। ये मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है। जैसे मैं इसे लॉन्च पे क्लिक कराती हूँ तो मैं यहाँ पर पहुँच जाती हूँ। जुपिटर नोटबुक मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। आप चाहें तो इनमें किसी के अंदर जाके भी नोटबुक रख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहीं पे रखना चाह रही हूँ। न्यू पर सिलेक्ट करते हुए मैंने अपनी नोटबुक क्रिएट कर ली है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने में। जब तक मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट मैनेजर का जो हमारा ये टास्क है इस वीडियो में सीखने का क्या मकसद है। वो यही है कि आपके पास डिफरेंट पाइथन की लिस्ट होंगी तो आप उन्हें इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटी सी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो और आपको इजीली समझ आ जाए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन जो हमारी एक बड़ी सी लिस्ट होगी, उससे आप इस छोटी सी लिस्ट में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप एक बड़ी पाइथन लिस्ट को मैनेज करना भी सीख लेंगे। सबसे पहले मैं आइटम्स नेम से एक एरे बना लेती हूँ। ठीक है, एरे हमारे पास क्या होती है? एरे हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए एक लिस्ट की तरह ही होती है एरे भी, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इजीली रिट्रीव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जिसलिए मैंने आइटम नेम की एक एरे बना ली है। ठीक है, अब हम जितना भी आइटम से रिलेटेड डाटा लिखेंगे, हम जो भी वेरिएबल्स वगैरह लिखेंगे वो इस आइटम में स्टोर होंगे। मैं कंडीशन सबसे पहले लगाती हूँ वाइल की। स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, वाइल ट्रू। जैसे मैंने एंटर किया, देखें इसने 4 स्पेसेस छोड़ के मेरे कर्सर को मेरे पास शो करा दिया। इसमें मैं कहती हूँ प्रिंट करवा दो आप। क्या प्रिंट करा दो नेक्स्ट लाइन में? ठीक है, ये जो स्लैश, अच्छा, नंबर 1 एंड ऐड करेंगे हम, ऐड नंबर 2। ठीक है, और जो हम रिमूव करेंगे वो भी रिमूव नंबर 3 और जो हमारा व्यू आएगा, ठीक है, व्यू हमारा आ जाएगा नंबर 4 में, और एंड देन हमारा आ जाएगा एग्जिट। ठीक है, डबल कोटेशन लगाई, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, एंटर करती हूँ मैं। अब मैं चॉइस कीवर्ड ले रही हूँ। ठीक है, देखें हम जो ये लिस्ट बना रहे हैं, मैं आपको दोबारा भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देती हूँ। लिस्ट जो हम बना रहे हैं इसमें हमने पाइथन की लिस्ट है, ऐड करना है, रिमूव करना है या आइटम्स को व्यू करना है। ठीक है,
तो उसके लिए हम यूज़र से कुछ ना कुछ तो इनपुट लेंगे ना, और फिर वो यूज़र उसमें से चूज़ करेगा कि क्या उसने कुछ ऐड कराना है लिस्ट में, क्या उसने कुछ रिमूव कराना है लिस्ट में से, या उसने कुछ व्यू कराना है लिस्ट में से। अगर व्यू नहीं कराना तो सिंपली क्या है, उसने एग्जिट कराना है। ठीक है, चॉइस नेम का एक वेरिएबल ले लिया। चॉइस अब हम ले रहे हैं किससे, यूज़र से। यूज़र से ले रहे हैं हम चॉइस, उसके लिए हमें इनपुट कीवर्ड का यूज़ करना होगा, और मैं कह दूंगी कि आप चूज़ कर लो। ठीक है, चूज़ कर लें। अब ये जो मैंने ये डबल कोटेशन में स्टेटमेंट लिखी है ना चूज़ की, ये मेरी सेम एज ऐसे ही प्रिंट होगी। ठीक है, अब वो इसमें से चूज़ करेगा इफ चॉइस, चॉइस वेरिएबल, ये ऊपर वाला। ठीक है, जो हम यूज़र से ले रहे हैं, अगर चॉइस इक्वल आ जाती है, किसके आ जाती है इक्वल, 1 के इक्वल आ जाती है। किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। देन मैं उसे कहूंगी कि आइटम में तुम इनपुट ले लो, एंटर आइटम। ठीक है, एंटर आइटम, और वही जो आइटम उसने लिया है, ठीक है, वही वाला जो आइटम लिया है, आइटम्स डॉट अपेंड आइटम। ठीक है, ये पाइथन हमें रेडीमेड कीवर्ड्स देती है जिन्हें हम ना यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में, और उसके लिए हमें अलग से कोई बड़ा सा कोड नहीं लिखना पड़ता। ये बड़ी कंसाइज प्रीसाइज एक छोटी सी लैंग्वेज है। अब मुझे ना 1 2 3 4 4 स्पेसेस में लेफ्ट आई, देन मैं लिखती हूँ एलिफ। ठीक है, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2, इसके इक्वल है 2 के, और इसमें मैं कहती हूँ आइटम इज इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ एंटर आइटम टू रिमूव। अब यहाँ पर पहले मैं ऐड करा रही थी आइटम को। ठीक है, अगर 1 होता तो वो आइटम एंटर कर देता। अगर वो यूज़र सेलेक्ट करता है चॉइस नंबर 2 को, तो वो आइटम को रिमूव कर सकता है। ठीक है, इसमें भी मैं एक कंडीशन दे देती हूँ, अगर तो आइटम मेरा आइटम्स में से ही है, यानी कि वो जो मुझे आइटम दे रहा है, लाइक अगर वो मुझे कह रहा है शुगर ऐड कर दो, शुगर मेरे पास ऐड है, वो मुझे कह रहा है सॉल्ट को रिमूव कर दो। भाई जब मेरे पास सॉल्ट है ही नहीं तो मैं उसे कहाँ से रिमूव करूँ। देन मैं यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद एक कंडीशन लगाती हूँ, अगर तो आइटम आइटम में से है तो इसको रिमूव करना। ठीक है, अगर तो आइटम आइटम के अंदर से होगा तो ही रिमूव होगा ना, ऐसे कैसे रिमूव हो जाएगा जब होगा ही नहीं। अब अगेन मेरी एलिफ कंडीशन आ जाएगी, एलिफ चॉइस, अगर नहीं होगा आइटम जो उस वो कह रहा है रिमूव करने का मेरी लिस्ट में, तो ऑब्वियसली वो रिमूव नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। आइटम, अब मैंने चॉइस कर दी है लिस्ट, एंटर चॉइस कर दिया 3 की। ठीक है, जिसमें मैं कहती हूँ प्रिंट कर दे आइटम्स को एंड आइटम्स। ठीक है, एंटर प्रेस करते ही फिर मैंने बैक स्पेस किया, एलिफ चॉइस। ठीक है, 4 ब्रेक कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पर इससे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने अपना कोड रन करने लगी हूँ शिफ्ट प्लस एंटर के साथ। अब यहाँ पर ना हमने एक अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर ली है फाइल मैनेजर की। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड, अब मैंने कोई भी ना लाइक ऐड करना है अपनी लिस्ट के अंदर, कोई भी आइटम ऐड करना है, तो मैं उससे कहती हूँ कि भाई तुम शुगर ऐड कर दो। अब ये देखें बच्चों, इसने शुगर ऐड कर दिया है, ये इसका ऐड हो गया। अब ना मैं कुछ और भी ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, 1, अब मैं इसको कहती हूँ इसमें ऐड करो शुगर। अब इसने एंटर आइटम, जब मैंने पहले चॉइस ली है
शुगर ऐड किया। अब मैं इसे कहती हूँ कि मुझे ना व्यू करा दो 3। जैसे मैं, क्योंकि 3rd नंबर पे हमने व्यू का रखा है ना चॉइस। अब इसने ना, ये देखें, मैंने जैसे ही चूज किया 3, इसने मुझे आइटम शुगर दिखा दिया। अब मैंने अगेन कुछ ऐड करना है। मैंने 1 एंटर करके अब मैं ऐड करने जा रही हूँ सॉल्ट। ठीक है, आप कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं, मैं तो वैसे ही शुगर सॉल्ट को ऐड करनी हूँ। ठीक है, अब उसने सॉल्ट को ऐड कर दिया। अब मैं इसे कहती हूँ कि मुझे 3 नंबर एंटर करके मुझे व्यू कराओ तुमने क्या ऐड किया। अब ये हमने जो यहाँ पे एरे बनाई है ना, आइटम्स एरे, यही चल रही है, यही हमें हमारे आइटम जो हमने स्टोर किए हैं ना उनको शो करवा रही है। ठीक है, अब मैंने कुछ रिमूव करना है, मैंने 2 एंटर किया। अब वो मुझसे पूछ रहे आपने क्या रिमूव करना है। मैं कहती हूँ मैंने सॉल्ट रिमूव करना है। अब उसने ना सॉल्ट रिमूव कर दी है। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं फिर से व्यू कराऊंगी 3 नंबर प्रेस करते हुए। अब मैंने 3 प्रेस किया और इसने मुझे क्या किया, शुगर शो करवा दिया। जबकि यहाँ तो मैंने 2 चीजें ऐड की थी ना, शुगर और सॉल्ट। फिर मैंने उसे कहा सॉल्ट रिमूव करो। जब उसने रिमूव किया मैंने कहा चलो अब मुझे मेरी लिस्ट दोबारा से व्यू कराओ। अब जब उसने व्यू कराई उसने जस्ट शुगर शो कराया। ठीक है, जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं, जब आप कुछ रिमूव कर रहे हैं, आपने उसको बार बार व्यू भी करना है। जब आप व्यू नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा इसने क्या किया है। तो अब यहाँ पर मैं एग्जिट करना चाह रही हूँ, मैं 4 नंबर प्रेस करती हूँ, चॉइस नंबर 4, और एंटर कर देती हूँ। अब ये मेरा कोड एग्जिट हो गया है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टास्क था ना वो यही था कि आपने एक पाइथन की लिस्ट बनानी है, उसमें आपने कुछ ऐड करवाना है, आपने उसमें कुछ रिमूव कराना है, आपने उसको व्यू करवाना है। अगर ना ऐड कराना चाह रहे हैं, ना रिमूव कराना चाह रहे हैं, ना व्यू कराना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप एग्जिट कर दें। तो हमने यही काम किया है कि हमने उसे एग्जिट कर दिया। ठीक है, आज की इस सीरीज के बाद इंशाल्लाह इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल तो हो ही जाएंगे कि आप एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम खुद से बना सकते हैं। ये तो एक छोटा सा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, आप कोई बड़ा सा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बनाकर उसको मेंटेन भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सब अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।